हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जियोग्राफी जीके से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? ध्यान रखना है, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? राइट आंसर है आंसर समताप मंडल पर। समताप मंडल पर हवाई जहाज उड़ते हैं। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है आंसर वायुमंडल। वायुमंडल जो है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को वायुमंडल कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर है आंसर क्षोभ मंडल पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है। इसका राइट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है आंसर तंजानिया में। तंजानिया में अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। इसकी ऊंचाई माउंट किलिमंजारो की है 5,895 मीटर लगभग ऊंचाई है माउंट किलिमंजारो की। इसका राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? राइट आंसर है आंसर एंडीज। एंडीज जो है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसका राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका राइट आंसर है आंसर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका राइट आंसर डी है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ये आपका नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, तो सागर माथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये भी पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं? राइट आंसर इसका है आंसर ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? इसका राइट आंसर है आंसर भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान रखना है, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? राइट आंसर है नेपाल। नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। आपका बांग्लादेश, चीन और म्यांमार से होकर
कर्क रेखा गुजरती है? और इसका राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर है आंसर मैक्सिको। मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ध्यान रखना है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका राइट आंसर है आंसर सिंगापुर। सिंगापुर है एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है आंसर यूके, यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच है। इसका राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा 13वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर है आंसर 180 डिग्री से होकर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? ध्यान रखना है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। इसका राइट आंसर है आंसर जापान में ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है आंसर किलायु। किलायु जो है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों के संग वीडियो को जरूर शेयर करिए। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ध्यान रखना है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? इसका राइट आंसर है आंसर बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। इसका राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? ध्यान रखना है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर है आंसर कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ध्यान रखना है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर है आंसर सुपीरियर। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है आंसर कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये कैस्पियन सागर आपका कहाँ पर स्थित है? ये है यूरोप और एशिया के मध्य ये कैस्पियन सागर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ध्यान रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका राइट आंसर है आंसर एंजिल। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखना है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है आंसर
1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को यह पनामा नहर जोड़ती है। इसका राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ध्यान रखना है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर है आंसर एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है आंसर टोटल 7 विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या है। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? आपका पहला है यूरोप महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप। आपके टोटल 7 महाद्वीप हैं। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ध्यान रखना है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका राइट आंसर है आंसर 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आपका टोटल सौरमंडल में 7 ग्रह हैं। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर है आंसर कनाडा की। कनाडा की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर है आंसर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? आपका राइट आंसर है आंसर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है आंसर न्यू गिनी। न्यू गिनी दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप है। और यह दोस्तों कहाँ है न्यू गिनी? ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड है। ध्यान रखना है इसको। इसका राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी आकार की घाटी किससे बनती है? ध्यान रखना है, वी आकार की घाटी नदी से बनती है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, मोरेन कहाँ बनते हैं? ध्यान रखना है, मोरेन कहाँ बनते हैं? राइट आंसर है आंसर हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनते हैं। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आंसर ड्यून। ड्यून हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला माकन मरुस्थल आपका स्थित है। इसका राइट आंसर है आंसर चीन में तकला माकन मरुस्थल स्थित है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ध्यान रखना है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर है आंसर अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है।
इसका राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आंसर थार। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार मरुस्थल है। इसका राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है आंसर मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इसका राइट आंसर है आंसर सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है आंसर आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ध्यान रखना है, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर है आंसर अटलांटिक महासागर में सारगैसो समुद्र स्थित है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? ध्यान रखना है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? इसका राइट आंसर है आंसर मेरियाना। मेरियाना विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? इसका राइट आंसर है आंसर पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है आंसर यांगत्जे। एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर आपका डी है। और ये यांगत्जे आपके कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगत्जे। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ध्यान रखना है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? इसका राइट आंसर है आंसर लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखना है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है आंसर वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? इसका राइट आंसर है आंसर ब्राज़ील। ब्राज़ील देश से होकर अमेजन नदी बहती है। इसका राइट आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ध्यान रखना है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर है आंसर डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखना है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है आंसर नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ध्यान रखना है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवंशकी विश्व में सबसे ऊंचा बांध है जो तजाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है वियतनाम में मेकांग डेल्टा स्थित है। इसका राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध कौन सा एक देश है? इसका राइट आंसर है वोलिविया जो है एक देश स्थल रुद्ध है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखना है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखना है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना देश
में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? इसका राइट आंसर है आंसर चीन। विश्व के चीन में चाय की पैदावार सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला दोस्तों आपके ये दोस्तों आज के हमारे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी, और इस क्वेश्चन का जवाब, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।